हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी आरम और आज हम सीखने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का लेसन नंबर 8, जिसमें आज हम जानेंगे देयर की यूज़ के बारे में। वैसे तो देयर के काफ़ी यूज़ होते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे सबसे बेसिक यूज़। देयर का हिंदी में मतलब होता है वहाँ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज़ देयर, किताब वहाँ है। रवि इज़ देयर, रवि वहाँ है। प्लेयर्स आर देयर, खिलाड़ी वहाँ हैं। द कैट वॉज देयर, बिल्ली वहाँ थी। द पोस्टमैन वॉज देयर, डाकिया वहाँ था। इसमें में करना कुछ नहीं होता है। इज, एम, आर और वॉज वर्ग के बाद सिर्फ देयर लगाना होता है। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉग इज़ देयर अंडर द टेबल, कुत्ता वहाँ टेबल के नीचे है। द गर्ल इज़ देयर ऑन द रूफ, लड़की वहाँ छत पर है। द ड्राइवर इज़ देयर इन द कार, ड्राइवर वहाँ कार में है। द की इज़ देयर ऑन द टेबल, चाबी वहाँ मेज पर है। ये भी इजी है। चलिए अब हम जानते हैं देयर के दूसरे यूज़ के बारे में। दोस्तों, आपको देयर के दूसरे यूज़ के बारे में जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इसमें देयर का हिंदी में कोई मतलब नहीं होता है, बस इसे लगाते हैं। जैसे देयर इज़ आ, इसके आगे वो लड़की है, लड़का है, आदमी है या पोस्टमैन है, बस वो लिख देना है। आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। जैसे देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है। देयर इज़ अ डॉग, एक कुत्ता है। देयर इज़ अ नेबर, एक पड़ोसी है। देयर इज़ अ शॉपकीपर, एक दुकानदार है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक समस्या है। देयर इज़ अ प्लान या स्कीम, एक योजना है। देयर इज़ एन एडवाइस फॉर यू, आपके लिए एक सलाह है। तो इसमें देयर का हिंदी में कोई मतलब नहीं है, बस देयर के बाद इज़, एम, आर जो भी लगाना है। जैसे देयर इज़ अ गर्ल, यहाँ पर सिर्फ मतलब है एक लड़की है, बस देयर को लगाना है, लेकिन इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं होता है। बस आप इसे ऐसे ही प्रैक्टिस करें। चलिए कुछ देयर वॉज के एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वॉज अ सोल्जर, एक सिपाही था। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत थी। देयर वॉज एन अंकल, एक चाचा थे। देयर वॉज अ क्वीन, एक रानी थी। देयर वॉज अ वॉरियर, एक योद्धा था। इसमें भी देयर का कोई यूज़ नहीं है हिंदी में, लेकिन इसे लगाते हैं। जैसे एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। चलिए अब देयर आर के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर में आर का यूज़ तब होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें या लोग होते हैं। जैसे देयर आर पीपल, लोग हैं मतलब बहुत सारे हैं। देयर आर डॉक्टर्स, डॉक्टर हैं, एक से ज़्यादा हैं। देयर आर फ्रेंड्स, दोस्त हैं। देयर आर फार्मर्स, किसान हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी देयर का कोई हिंदी मतलब नहीं है, और उसके साथ आर इसलिए लगा है क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं। चलिए अब कुछ देयर वर्ड के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर के साथ हम वर्ड तब लगाते हैं जब एक से ज़्यादा लोग हों और पास्ट की बात हो। जैसे देयर वर पीपल, लोग थे। देयर वर मैनी गर्ल्स, कई लड़कियां थी। देयर वर डॉक्टर्स, डॉक्टर थे। देयर वर प्लेयर्स, खिलाड़ी थे। देयर वर मैनी पेशेंट्स, कई मरीज थे। तो यहाँ पे भी देयर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लूरल है इसलिए हमने वर का यूज़ किया। दोस्तों, अब हम जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इज़ देयर एनी गर्ल, क्या कोई लड़की है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है। इज़ देयर समथिंग, क्या कुछ है। इज़ देयर समवन, क्या कोई है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पहले ले आना है। तो चलिए इसी तरह से वॉज के केस में देखते हैं। वॉज देयर एनी किंग, क्या कोई राजा था। वॉज देयर एनी बॉय, क्या कोई लड़का था। वॉज देयर एनी फार्मर, क्या कोई किसान था। तो देखिए वॉज के केस में भी वॉज को पहले ले आना है और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। यहाँ पे एनी का मतलब कोई होता है हिंदी में, जैसे कोई राजा, एनी किंग, कोई बॉय, एनी फार्मर, कोई किसान। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें। बहुत ही सिंपल है। इज़ देयर एनी गर्ल, क्या कोई लड़की है। अगर जवाब हाँ में है तो हम बोलेंगे यस देयर इज़, हाँ है। अगर जवाब ना में है तो हम बोलेंगे नो देयर इज़ नो गर्ल, नहीं कोई लड़की नहीं है। यहाँ पे हम नो गर्ल बोलेंगे, नॉट गर्ल नहीं बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वॉज देयर एनी डॉक्टर, क्या कोई डॉक्टर था। अगर जवाब हाँ में है तो हम बोलेंगे येस देयर वॉज, यानी कि हाँ था। अगर जवाब ना में है तो हम बोलेंगे नो देयर वॉज नो डॉक्टर, नहीं कोई डॉक्टर नहीं था। यहाँ पे हम नो डॉक्टर बोलेंगे, ना कि नॉट डॉक्टर। नॉट डॉक्टर गलत होगा। आर और वर्क का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें या एक से ज़्यादा लोग होते हैं। जैसे आर देयर प्लेयर्स,
क्या खिलाड़ी हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा खिलाड़ी की बात हो रही है। आर देयर फार्मर्स, क्या किसान हैं, मतलब एक से ज़्यादा किसान की बात हो रही है। आर देयर प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं हैं। वर देयर गर्ल्स, क्या लड़कियां थी। वर देयर बॉयज़, क्या लड़के थे। वर देयर ऑफिसर्स, क्या अधिकारी थे, मतलब एक से ज़्यादा अधिकारी की बात हो रही है। अब हम सीखेंगे आर और वर वाले सवालों के आंसर कैसे देने हैं। जैसे आर देयर गर्ल्स, क्या लड़कियां हैं, अगर हैं तो हम बोलेंगे येस देयर आर, यानी कि हाँ हैं। अगर जवाब ना में है तो हम बोलेंगे नो देयर आर नो गर्ल्स, नहीं लड़कियां नहीं हैं। यहाँ पे भी नॉट गर्ल्स नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। वर देयर प्लेयर्स, क्या खिलाड़ी थे। अगर जवाब हाँ में है तो हम बोलेंगे येस देयर वर, हाँ थे। और अगर जवाब ना में है तो हम बोलेंगे नो देयर वर नो प्लेयर्स, नहीं खिलाड़ी नहीं थे। दोस्तों, अगर आप प्रश्नवाचक वाक्यों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 7 को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।